किला था। अरे डाल पड़ी है क्या ले भान कुनन पेड़ पौधे घोषे ना है ना तो मेरे की शेक तो मजाक बढ़ूंगा ऐसा ये मतलब यो जितने इतने बैगन लग रहे थे बढ़िया से देख देखो ये अभी डालेल पेड़न है घोषे ना आए और फिर वही बात आ गई। देखिए कल बेलिए की बात होना है ना ये बैगन में ये कीड़ा लगा है ना ये कीड़ा लगा है ये अब ये इतना बैगन सही है इसके अंदर कीड़े ने खा दिया इसको हमने फेंक दिया। ठीक अब अगर इस कीड़े का प्रबंधन हमने करना है तो इस बैगन में दवा डालनी है बस और कोई रास्ता नहीं है। तो अब इसमें दवा का भी प्रभाव क्या रहता है ये ले ले ये कीड़ा ये में लग रही है ये और इसके अंदर कीड़ा इसके अंदर है दवा हमने बाहर से मारनी है इसमें। ठीक है और या ऐसे बीज या ऐसे बीज निकल रहे हैं अब जैसे बीटी तो बीटी बैगन बीटी कॉटन मतलब ये मैं योश बीज है योश बढ़ा दी जाल जब मैं कीड़े न लगा। तो मित्रों अब कुछ ऐसे बीज बना दिए गए जिनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी बना दी गई उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है लेकिन कीड़ा नहीं लगेगा तो दूसरी चीज़ आएगी ये तो प्राकृतिक रूप है। तो अब क्या है अब हमने इस बैगन को जो नेचुरल तरीके से हो रहा है जिसमें से ये कीड़े से साबुत है इसको ठीक कर देंगे और शेष बैगनों को हम खा लेंगे। तो ये ऑर्गेनिक की परिभाषा यही हो सकती है साहब और कुछ नहीं है। और दूसरा इसको हमने पैदा करने के लिए कुछ ऐसी सस्य क्रियाएँ करनी है जो हमारे पुराने परंपरागत तरीके से हो रहे थे। अब हमन कहना नहीं साहब हमने बैगन खाना है उस खेत में बैगन ही बैगन लगाएंगे बढ़िया वाला लगाएंगे चमकदार होना चाहिए। तो वो प्रकृति ऐसा नहीं कहती है। प्रकृति कहती है कि उसमें सब कुछ होगा। हम कब तक रोकेंगे उसको रोकेंगे तो कोई दूसरी चीज़ आएगी इस कीड़े को रोकेंगे तो कोई दूसरा आएगा दूसरे को ठीक करेंगे तो तीसरा आएगा। अब इसका इलाज अगर हम प्राकृतिक रूप से करते हैं तो इसको प्रकृति के हवाले ही करना पड़ेगा उसी में से चीज़ें खानी पड़ेंगी। अब आ जाए ना मेरी जो जिबड़े थे ना वो दूसरे किस्म की होगी तो हम ट्रायल पे हैं। तो मित्रों ये बैगन हमारे इतने बढ़िया लग रहे थे और डाल ने ख़त्म कर दिया और ऐसा हिसाब किताब बराबर किया कि अब इनको होश नहीं आ रही है। शाम को क्या कर रही तू क्या कर रही ओहो जल्दी आ जा नंदनी चचा जल्दी आना कजे। अच्छा नींद आ रही है तेको जो बाद ये नंदी आ जाएगा तो नंदी कौन ला रही हो नंदी का तो ना हमारे भीतर है। अच्छा हमारे कुल में मैं माता कुल में नहीं हूँ तेसा नंदिनी को नहीं हम तसा नंदनी कौन ये मौसी नाम को नहीं ये मौसी नाम ले नीमा सुयो निया ये मौसी नाम ले निया छे ओ नंदनी आखिर जो है अपन घर हैं वो 2-4 दिन में होऊंगा दतन कर दिया के बाद चल पर ठीक से हां तो हमको जा रहा देहरादून जी तेरो चलो मान्छे कैसे भन्नु त गाइजन छ गाइजन छ हेलो हाय अच्छा हेलो हाय भन्नु अब सब लेकर पर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया ले जाए एक डब्बे में इसको नहीं तो वो वाला हो। क्या कर रही तू क्या कर रही चाचू के साथ जा रही घूमने जाती है खाएगा तेरे चाचू जल्दी आना अब जने हो गया चाची लाना को और चाची अभी ले आई बढ़िया हमको पापा के होने सुन है चाची ले आना वाला नंदनी कह रही है कि चाचू अब चाची ले आना चाची ले आना। हाँ आचार वहीं ले जाए हो आचार दे दिनु एनुनार ओ देहरादून आके ले जा तिनजनी आंवले का अचार आंवला अचार घरों का आंवला अचार ठीक है तब यो माया जान
दवाई नहीं खिलाना उसको, हाँ उसको दवाई नहीं खिलाएंगे, ठीक है। माया माया पूछा तो हैं चल अब तू हमारे साथ रहेगी। चाचू गाड़ी से कहीं जाएगा। धूप लगा रहा है कल बहुत तेज, बहुत तेज। ठीक है चलो फिर जीते रहना, ठीक है ढंग से जाना, ठीक है। बाय बाय। तो चाचू गया तेरा, चाचू गया नहल वाला ना ना ना, अरे ना ना नहीं तो गेट बिहार के आएंगे इसी मस्त टाइम 1-1.5 साल रह गया था। नमस्कार मित्रों, सुबह के अब बज गए हैं 8:30 और आजकल सुबह बहुत ज़्यादा धूप लग जा रही है। जिस दिन धूप हुई और बारिश हुई तो बहुत ठंड होती है। तो मित्रों अभी तक आपने देखा सुबह की दिनचर्या में। आज हमारा छोटा बेटा अंकु देहरादून की ओर गया और विगत 1-1.5 साल से घर ही में था। तो इस बीच हमारी पारिवारिक समस्याओं के निराकरण में और उसके समाधान में भी लगा रहा। बहुत सारे हमें दिक्कतें आई। अब हम लग गए गुरबासन बादड़ में। तो अब सुबह 8 बजे इनके गोठ में जाने का टाइम हो गया है। और ये तो मित्रों अब बस 9 से 10 बजे के बीच में जितना काम हो सकता है सुबह, और उसके बाद बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो मित्रों गांव पहाड़ से हमारा प्रमुख कार्यक्रम होता है आज की दिन से की बार से की 30 से की त्यार से और भूली फिर कतु पैड से और की 30 से ये गण बतू कमला। तो आप सुनो आज कमला से आज दिनचर्या। आज में ताल साइड जो 8 बच रहा ना जनन में न लग रहा, इनन में चोट न लग रहा नदार ये कतु आड़ होने हमारा खानी आप भैया। तो मित्रों ये जेठ बैठाग ना महीना फल को नहीं रहे चिठियार। तो ये आड़ू हमारा अब पक रहा था और जो जिनमें छेद किए हैं ओलों ने ऐसे बने हैं, देखिए ये तो सारे इनमें ये छेद बने हैं। अब लग गयो खाओ मेल बेटी क्या भी थोड़ी नहीं कतू 5-5 बनना भित्र। नमस्कार सुप्रभात। रत्ते 8:30 बजने इतुक तेज धूप है एल बेटी भैर ऊन जोश नहरी। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 22 अप्रैल 2025 और विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु बैसाख कृष्ण पक्षी बैसाख 9 गते और आज नवमी तिथि भोली से 10वीं तिथि। तो मित्रों आज 22 तारीख नवमी तिथि है गए, 23 तारीख 10वीं तिथि और 24 तारीख वरुथनी एकादशी है। 24 तारीख का दिन पोरी दिन वरुथनी एकादशी, 24 तारीख बृहस्पतिवार आग दिन वरुथनी एकादशी है। एकादशी व्रत 24 तारीख का दिन। मित्रों हमार घर बटी समूण में इल्ल मैया मंदिरा देवदार दिखिरोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। हमार ननवाल चोल अंकन देहरादून रू और आज 1-1.5 साल बटी हमार दगा घरे छी। तो मित्रों हमें लुई जनेऊ संस्कार ले करो और बिल्य कथा ले करी आज वो देहरादून ही ले गयो। तो निश्वास ले लाग रो कि 1-1.5 साल बटी हमार दगाड़ छी नंदनी होनी वाल छी। डिलीवरी तय हमन का कतु बखा हर महल में पिथौरागढ़ जान पड़े तयवील अंकन घर रुक गयो और एक जन लीजानी लूण पुजोनी दगोड़ चैच और इथवाड़ भैरक अंदाज बियो और आज अंकन देहरादून वापस ले गयो। हम सब लोगन खनी बहुत उदास लाग रो और अंकन जनेऊ संस्कार करो हमें हरिद्वार में बिल्य कथा करी। तो इल्ला बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार दिहिरुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। अब आप लोग आजुक दिनचर्या बिल्य हमार सत्यनारायण कथा छी और पोरू बरबंदे रहे छी आप लोग ले देखो और हम लोग ले आप काम करनू नाश्ता पण करनू। आजुक दिन सब लोगन शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। भी खा लेते हैं। तो पंत जी आ गया ना हमारा शाक काटने आवे और सब्जी कट रही है।
काम की व्यवस्थाएं चल रही है। ब्याल का 3-4 बजे और खाने भोजनल प्रसाद बढ़ा जी भोजी अरे दिया जी। अच्छा वो तो प्रसाद की बड़ा रखो चाणी जाए यहाँ। अब फिर देखो ना तुम्हारा प्रसाद बढ़ाई 900 रुपये की सब्जी हुई हमारी। क्या भाव पपीते? 50 गोभी 30 तो 900 रुपया साग हमें वहाँ बैठे घर बैठे बेचो और उसके बदले आई लौकी। लौकी आई उसके बदले सग्या मिर्च आई। मेल के लोग भाई स्कॉल फिर यार घरों के साग खवा हैं रोज 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 घरों खाइए खा बदलना हमारे ना हाल। सब्जी के लिए मैं लाया शाकाहारी प्याज यानी इसे कहते हैं धुंगार। तो धुंगार की अब ये जड़ें बन रही है तो ये स्प्रिंग धुंगार। तो जो भी हम शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएंगे जिसमें प्याज नहीं पड़ेगा तो उसकी जगह ये पड़ेगा। तो साग में खितिया भोजनल जुर और धुंगार। तो मित्रों जो धुंगार लाए थे हमने इस तरीके से जैसे अब हम इसे प्याज लेना कह सकना कि लाइए धुंगार हम अपमान है जाते। तो मित्रों ये हमारा पहाड़ी शाकाहारी प्याज। अब प्याज शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए था हमने लेकिन ये है धुंगार। तो हमारे गाँव में पहले शुद्ध शाकाहारी प्याज लहसुन कोई नहीं खाने थे तो इसका प्रयोग किया जाता रहा है धुंगार का। अब ये थोड़ा जीरे और इसमें ये थोड़ा भुनेगा थोड़ा लाल इसमें कलर आ जाए ये कहते हैं डाल चलाओ। और इधर ये मसाले बन गए विभिन्न प्रकार के सब्जी मसाला और इसमें कुछ मिर्च धनिया पाउडर ये तो आसाम बटी भटना फोन आया केवल भटजी भटजी बस फोन लगाउने न उठाए यहाँ नेटवर्क तो ना होना भी ब्लॉक काम देखी न भले। अच्छा हो बधाई दिन नहीं बोल तो मन है तो हमारे मुन्नी मैडम घरवाली कौन है जी यार? घरवाली है घरवाली वहाँ पूछ रहे हैं आसाम आसाम तो दी सब्जी नहीं से हां तो अपने हिसाब से ला लो इनर बताइए ना घर देश क्या अच्छा नहीं नहीं ठीक से खेतों पानी खिंची थोड़ा बोली क्यों थी तो आप धुंगार क्योंकि धुंगारा भी खून हालने पे पहले खाने को खून हालो हां तो साल भरी खानी समझो धुंगार जो रानी पे धुंगार दे दादी ना धुंगार जो किछु को नहीं जा धुंगार भी हाले ओए उडे पतना वाला के जोड़ को हला जो बिया कहां आ रही जोड़े भी रखने रे नहीं रखने भी अपने एक नहीं जाई जा रहे कर ले रहूं। तो ये इसमें पड़ गया अब मसाला तो अब इसमें डाल दिया नमक कम हो थोड़ा है कितनी नून थोड़ा बैंक एक आठ की बस 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 अब सही अब सही देगा बढ़ा दी नन्ना इधर मार डाल बस ये और तो कितने रहो तो बिना दे रहो तो ये हो गई सब्जी आलू गोभी और शिमला मिर्च। तो मित्रों ये सब्जी को हमने थोड़े हमारे पहाड़ी आलू डाल के इसके स्वाद में बढ़िया करने की कोशिश की जा रही है। ये ले देंगे है ना ये ले डालो पैसे होना मेरे गुरु कटा रहे ना अब टमाटर है वो जी अब थोड़ी देर आराम करें। और यहाँ ये तो ये बनेगी लौकी सग्या मिर्च और आलू टमाटर तरीदार है गुरु। और ये बन रहे मसाले रस वाली सब्जी
तो इसमें हमने टमाटर, मसाले और धुआर तो ये बांस की लकड़ी में खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। ये बगरी गोभी धीरे धीरे ये डेक में डालो ताई पंडित जी, हम तो लगे हैं कुछ कार्रवाई में, तो पंडित जी ठीक टाइम में आ गया था। नहीं मैं कर छूंगा। अच्छा ठीक करो, करते हैं फिर। हाँ आराम से आराम कोई बात न करो, आराम करो। हाँ ठीक है अरे दिन का 1 बज गया है। कभी भइए दुई दुलारो में ही अच्छा कसरे असल ताजे ने। तो मित्रों हम हो गए तैयार और अब होगा आज कथा का प्रोग्राम। तो हम इस तरीके से हो रहे हैं अब आज कथा वीडियो दिखावला तुम पहले कथा के लिए तैयारी में। कसरे अच्छा कभी राज पहले दुलारो में ही ये अब हम सामग्री तैयार हो रही है और प्रसादी ये सब पंडित जी आज्ञा हमारे सब कार्यक्रम शुरू हो गए। हाँ ये अब नॉर्मली मैंने बड़े खाली एक लुक दे रखा है, अब क्या ना आज हम सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा का यहाँ वाचन होगा और इस तरीके से सब कार्यक्रम। ओम आपो हिष्टामयो विष्टानो उद्दीपनानाम हिरणाय तथैवो सुगतमोरस बटन ही ठीक होगा, वीडियो लटका दिया मैंने दो कुछ के अंदर। हाँ दूरबाल मंत्री जने भेदा हैं दूरबाल भद्रमस्तु शिवंजास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु तां सदा देव सम्पदः सन्तु सर्वदा शपथनां दुर्गा बाबा दुष्ट सद्वादुपतरातमालपत्रमालोक्यं निष्प्रभावा भवन्तु ते अक्षतां पान्तु। नमस्कारम्। ओम श्री अश्चते लक्ष्मीश्च पतनां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनं व्यातमम्माय खणा सर्वलोकमय खणा अखंड सौभाग्यवती भव धन धान्यवती भव। सागतो प्रियाय संसरित कुंडलिकाक्षा सभाय मंत्रः शुचिः फल। अच्छा ओम भद्रं कर्णेभिः सुहृदयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जत्राः स्त्रैररङ्गैस्तुष्टुगाशक्तनुभिर्यसेमहि देवीतं यदायुः। विश्वे देवानो अद्याः स्वस्ते वैश्वानरो असुरग्निः स्वस्ते देवा अभवन्तु ब्रुवः स्वस्ति नो रुद्रः पातुं हसः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितये कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सामां शान्तिरेधिः सुशान्तिर्भवतु। ॐ गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ॐ हरिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वश्वत्वसगः सुभद्रिकां काम्बेल्वासिनीम्। ओम अहं विश्वानि देव सवितुर्तुर्तानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नाशुवः। महामन्त्रं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। फल यहाँ पर को रख दो, वो फल फिर सब सड़े हो जाएंगे। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती और देवता त्रिगुणात्मक शक्ति दुर्गा देव्ये नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृष्णाय ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं मारणां धीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुधवतां वरिष्ठं वातात्मनं मारुतियूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः। मंत्रं पुष्पाञ्जलि
तमालपत्रमालुक्यम निष्प्रभावा भवन्तु ते। ये मंत्र बदल गया ना। जिसकी शादी नहीं हुई, उसके नहीं लिए क्या है? वो नहीं हुआ ना। भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु तम सदा देव संपदः सन्तु सर्वदा। शपथनाम हुआ वो, हैं? शपथनाम हुआ वो। उसका एक ये वो क लगता है, शपथनाम नहीं हुआ वो। अच्छा, कॉल होने का भी हो। और साइलेंट नहीं है। हुआ वो, हाँ साइलेंट हो जाता है। हाँ, तभी तो मैं- क जाता है वो साइलेंट है। इसके लिए तुम यादें बहुत बहस है। हाँ। मैं भी ऐसा सोचता था जैसे आपने सोच रखा है अभी। लेकिन कृष्ण पक्षे ही वैशाख कृष्ण पक्षे हे कृष्ण महापरिणिमाहम अष्टम्याम अतिशुभवर्णिता मध्य वासरे युगतायाम शशि वासरे हे भारद्वाज गोत्रोत्तनस्य मकर राशि गृह चंद्र सर्वणाम शपथनिकस्य सपुत्रस्य सकन्याम सभ्रातृस्य भ्रातृपुत्रस्य सकुटुम्ब सपरिवारस्य दीर्घायु शुभ बल प्राप्ततः सुरहुरावे सुरसरामने युगधारणे पुरखाय स्वास्थ्य युगधारणे नमो नमः ब्रह्मणे नमः अर्चन वीरे परमपद्याय नामना सिद्ध्यर्थम ईद भीत वैनिवार्थम यशो विजय लाभादि प्राप्तार्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वास करो द्रुप्तोपशनार्थम द्वारा गृहे सुख शांति प्रार्थार्थम विशेषतया अस्य पुत्रस्य मेषराशि अंगन्नं चंद्र सर्वणाहं पुत्रस्य तीर्थस्थाने हे यज्ञोपवीत संस्कारं च करिष्ये तथा च तद्गत्वेन अहं स्वगृहे श्री सत्यनारायण स्वामी देवस्य पूजन कर्म करणे तथा च तत्पश्चात् कथाश्रवण कर्म कर्मणि तथा तद्गत्वेन अहं श्री गणपति शयी षोडश मातृकाभ्यम सकल मंगलाभ्यर्थम यशोधारा पातिष्ये तथा तत्पश्चात हम संक्षिप्त विधानेन हम कलश प्रापनम च करिष्ये तथा प्रधान दीप तथा च नामात्रेण रक्षा विधनम च करिष्ये सान्नो में रक्षा विधनम च करिष्ये तत्पूर्वंगत्वेन हम सकल मंगलाभ्यर्थ्यर्थं पुण्यवाचनं च करिष्ये तत्पूर्वंगत्वेन सकल मंगलाभ्यर्थ्यर्थं च सकल मंगलाभ्यर्थ्यं च गणपति शयी षोडश मात्रकाणां तथा च ब्रह्मादिनं श्रियादिनं कर्म पूजनं च करिष्ये तथा च कर्म साक्ष्ये प्रधानं दीपस्य प्रतिष्ठावाहनं पूर्वं च करिष्ये तत्पूर्वाङ्गत्वेन प्रथमं प्रधान दीपस्य प्रज्वालयिष्ये ओम तत्सत् नमः सूर्यो जायतः श्रोतादायुष प्राणश्च मुखरतगरित जायतः नमो भगवते सर्वदेवात्मने श्री सत्यनारायण सर्वात्मने पीठात्मने नमः नाम गुरुः बाबा दुष्टत्वादुबद्धातमालवत्रमालुक्यं निष्प्रभावा भवन्तु ते अक्षता नमो राम सरस्वती देवी नमो नमः। कथा वाचन का कार्यक्रम अब शुरू होगा। अब कथा सुनने श्रोता लोग कम है, अभी सब लोग आए नहीं। अम्मू और मैं सुनेंगे। ठीक है, ये भी कल पास हुआ है, हाई स्कूल वाला है। ये कथा दो यार। भगवान की जय हो। दादा के साथ हाँ नीचे बैठते हैं। आज आपको कथा सुनाते हैं। तो बड़ी नहीं आ रही है और चलिए एक अध्याय कंप्लीट होगा। चूरल दन बजे यार पूर्व ने एक मुँह करण बैग में मुँह बतून देगा, इशारे करूंगा तो उसमें तू करेगा। हाँ ओ शंख चूक बजे मुझे। भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, बोलिए श्री इष्ट देवता की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री भगवती माँ महाकाली की जय। ओम अहम व्यास उवाच एकदा नामिशारण्यं ऋषिः शौनकादयः प्रभवत्सोर्मुनिः सर्वे सूतं पुराणिकं खलु। तो एक बार जो है व्यास जी महाराज कहते हैं, किनको कहते हैं, एक बार नेमिषारण्य क्षेत्र में, नीमसार भी उसको कहते हैं, वहां पर को 88,000 शौनकादि मुनि ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। तो व्यास जी से वो बोलते हैं, पौराणिक व्यास जी से, पौराणिक है वो, सूत जी हैं वो, उनसे वो बोल रहे हैं, पूछने लगे हैं। क्या पूछते हैं?
ऋषिः ऊचुः मृतेन तपसा किं वा वाप्तेः वाञ्छितफलं तत्स्वर्ष श्रोतुमिच्छामां कथयस्व महामुने। तो वो क्या कहते हैं, किस व्रत से हे महर्षि, हे महामुनि, किस व्रत के द्वारा, किस तप के द्वारा ऐसा सरल उपाय बताइए मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। वो सूत जी से बोल रहे हैं, वो ऋषिगण जो शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के सूत जी से कह रहे हैं कि किस व्रत से, किस शब्द से कि ऐसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, सूतः उवाच नारदेनैवहं सपृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षिः दुरुस्त्वं महाहितः एकदा नारदो योगी परानुग्रहाकाक्ष्यः वरेट्टन् विधिलाकुलः मृत्युलोकमुपागतः। तो वो नारद और जो भगवान विष्णु के जो बीच की वार्ताएं हैं उसको ही मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान लगा करके सुनो। कहते हैं एक बार नारद जी गए थे मृत्युलोक में, घूमते घूमते कई लोगों में घूमते घूमते वो इस मृत्युलोक में भी आए। मृत्युलोक में देख रहे हैं कि इतने 84 लाख योनियों में हर जीव जो है अपने पाप कर्म से ग्रसित होकर के पीड़ित है, नाना क्लेशों से बोलते हैं। हर कोई कहीं पर भी परेशान है, आज की डेट में भी वो परेशान है। तो इसका कोई ऐसा सरल उपाय बताइए, क्लेश थोड़ा सा परेशानियां जो हैं वो कम हो जाए। नाना योनि समत्पन्ना क्लेशा निवार्य सर्व कर्म भी केनोपायेन तेजो दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित मनसा विश्लोकं गतास्ततः तत्र नारं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखं चक्रं गदां पद्मं वनमाला विभूषितम्। तो ऐसा सोचते हुए जब वो मृत्युलोक से उन्होंने सोचा, ऐसा मन में चिंतन करते हुए वो यहाँ पर मृत्युलोक के प्राणियों में नाना क्लेश हो रहे हैं करके वो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक बार विष्णुलोक जाऊं और वहाँ जो चक्रधारी भगवान विष्णु गदा पद्म लिए हैं तो उनसे एक बार भेंट करके उनसे कोई उपाय ऐसा हो जन कल्याण के लिए, तो मैं वहाँ वार्ता करता हूँ। तो नारं देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, शुक्ल वर्ण उनका है, शंखम चक्रम गदाम पद्मम वनमाला विभूषितम, यानी शंख चक्र पद्म इत्यादि ले धारण के है, वनमाला विभूष है तो उनके गले में, तो वो उनके दर्शन करते हैं। अयं गुणात्मने सर्वसाहामादिभूतायं भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा श्रोतं ततो विष्णु नारदं प्रत्यभाषत। क्या बात है भाई, नमस्कार। चलो कार्यक्रम चल रहा है फिर मैंने कहा आप लोगों को, हाँ ठीक हो यार। और यहाँ हमारा चल रहा रसोई कार्यक्रम है, पूरियाँ बन रही हैं और ऊपर वहाँ कथा चल रही है, हैं? सब्जी बन गए सब बड़ी। अच्छा, तो वो जो बड़न ला रहे पूरी और यहाँ बड़न ला रहे रोटे पूरी मौका रखा है इसको दंड इत्यादि देने का। तो क्या उसकी कृपा से, उसके कोप से क्या हुआ, भ्रष्ट प्रतिज्ञाम अवलोक्यम शापम तस्मै प्रदत्तवात दारुणम कठम चाश महदुखम भविष्यति, उसको श्राप दे दिया। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, राम नाम बाबू श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, ध्वनि भागे ओम जय लक्षण महल की ओम
देवी सो फल पायो प्रभुजी सो फल पायो हरि जी हीरा स्तुति बैठ जा ओम देह शांतिरंद्रशकं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेर्देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामं शांतिरेदिं शांतिर्भवतु ओम हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारशिवरिष्ठेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम विश्वानि देव सवितुं सुर्वाणि वराजः यद्भद्रं तन्नाशः रोगं शोकं राजा दान मित्रो महावलोतेन सोमानि रक्षे माचल माचल बच्चा तुम्हारा परिवार ही बची तो लगा जय
मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदस्तवः ऐसा धन धान्य वृद्धिरस्तु प्रतिकोषयोरस्तु पूजा सफलमस्तु। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णु पादकं पित्वा शीर्षा धारयाम्यहम्। पीछा पियो न तो खार में धरा होगा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। बाहरी दे देंगे उनको। मैं आगे सुना 5:30 बजे आगे निकलूँ। पहले उन्होंने दिया भद्रमस्तु सुगन्धास्तु महालक्ष्मी कुशीदतु रक्षन्तु तां सदा देव सम्पदः सन्तु सर्वदा शपथं दुर्गावादिष्टु सद्वादु प्रमाणवत्वानित्यं नमस्कार। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा बड़ा जी प्रसाद। तो भोजन व्यवस्था करते हैं अब। वो बाद में ध्यान ले लीजिए। पहाड़ की रीत अनुसार और भोजन करने के बाद प्रसादी ग्रहण करने के बाद ये भी होता है विदाई के लिए टीका भी लगाया जाता है। लड़के को मेरी तरफ से लगा देना टीका। इनको गोला भी दो पंडित जी को, हमारे हरीश गुरु को दे दो ये, और इनको देंगे हम रुपये देंगे ना। वहाँ जो प्रथा है ना वो 5 स्टार नहीं है। देखो कैसी है, हमने पहले निमंत्रण कहा लोगों को, घर में गए भाई हमारे वहाँ कथा है आज निमंत्रण में आना। कथा में निमंत्रण में आए, कथा सुनी, भोजन किया, भोजन करने के बाद उनको टीका लगाया और जिसको श्रीफल जो लोग लेते हैं उनको श्रीफल दिया, और जो पंडित पुरोहित हैं जो दाम दक्षिणा लेते हैं उनको दाम दक्षिणा दिया। तो इस तरीके से गांव पहाड़ की रीत परंपरा अनुसार हमने आज ये सत्यनारायण कथा का आयोजन किया और भोजन आदि करा करके अब ये कथा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्ण कथा का वाचन, गणेश पूजा और सभी चीज़ किया। जैसे शुरुआत से बता दो हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करी, स्वस्ति वाचन करा, गणेश पुष्पांजलि करी। तो कुल मिलाकर के आपने संक्षिप्त में भी अगर किया तो सारे चीजें पुण्य वाचन भी करा, हमने महत्व का भी करा, हमने ग्रहों का भी किया, उसको कलश स्थापन भी करा, रक्षा विधान भी करा, फिर सत्यनारायण भगवान का पूजन पुष्पांजलि करी, अष्टोत्तर करा उसका, और फिर उसके बाद कथा प्रारंभ की, कथा वाचन करा, श्रवण के लिए बैठे थे। तो उसके बाद भोज हुआ, फिर उसके बाद रक्षा विधान इत्यादि सब प्रसादी वितरण होकर के भोज हुआ, और कुल मिलाकर के हमारा ये 3 घंटे का कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो ये रहा।